अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिज़िक्स क्लास 11 फेडरल बोर्ड की बुक की रिवीजन स्टार्ट कर रहे थे। चैप्टर 1 हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ वेक्टर्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको नंबर और उनके यूनिट से कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया जाए वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। मगर वो क्वांटिटीज़ जिनके साथ आपको यूनिट और नंबर के साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसकी एग्जांपल्स देखें, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एटसेट्रा। आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन और इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये आपने क्लास 9 में भी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे पे 90 का एंगल बना रहे हों, जिस तरह ये लाइन इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इनको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और ये कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे? आप सपोज करें ये लाइन ओ एस जो है ये वर्टिकल है, ये आपको नजर आ रहा है, आपने इसका नाम ए वाई रख दिया। और ओ क्यू जो है ये ए हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आपने ए एक्स कंसीडर कर लिया। ओ पी आपने एक एंगल ड्रॉ किया, इसका नाम आपने थीटा रख दिया। अब आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे एस पी, और एस पी ओ क्यू के इक्वल होना चाहिए। पी क्यू जो है ये ओ एस या एस ओ के इक्वल होना चाहिए। अब आप देखें ओ एस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी क्यू, और पी क्यू किसके इक्वल है? एस ओ, और एस ओ को हमने क्या नाम दिया है? ए वाई। तो ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। याद रखें तीन तरह के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई, जे एंड के। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग आई को यूज करते हैं, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जे को यूज करते हैं, और जी एक्सिस के अलोंग हम के को यूज करते हैं। अब इसमें आपने देखना है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर क्या है? ए वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए। साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा, करली ब्राउन हेयर, बेस के लिए ए एक्स और हाइपोटेन्यूज के लिए ए। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए एक्स की वैल्यू के लिए ए एक्स को साइड पे करेंगे, ए कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूलाज आपने याद कर लेने हैं, ये आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स में यूज होंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इसी तरह मैग्नीट्यूड के लिए इन दोनों को हम अंडर रूट ले लेंगे, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम टेन थीटा को यूज करेंगे थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। टेन थीटा का ये फॉर्मूला है, आप एग्जाम उधर डायग्राम में से देखेंगे। ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स, थीटा को एक साइड पे रखेंगे, दूसरी साइड पे टेन इनवर्स हो जाएगा। टेन इनवर्स इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल को पढ़े। अ पेडलर इज पुशिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद फोर्स 50 न्यूटन। आपको फोर्स कितनी दी गई है? 50 न्यूटन, और थीटा कितना दिया हुआ है? 30। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस फाइंड करने, एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट 2.1 देखें। फातिमा इज पुलिंग हर ट्रॉली बैग विद क्लाइंबिंग अप एट अ रैम्प एट हर स्कूल गेट। फाइंड द फोर्स विद विच शी इज पुशिंग इफ हर बैग इफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट आर। एफ एक्स आपको 12 न्यूटन दिया गया है और एफ वाई आपको 5 न्यूटन दिया गया। एफ को फाइंड करने के लिए अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का दो तरह से प्रोडक्ट होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लें तो उनका आंसर अगर स्केलर क्वांटिटी में आएगा तो उसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। एक दफ़ा दोबारा सुन ले, अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे और जो रिजल्टेंट होगा वो स्केलर क्वांटिटी हुआ तो हम इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट सिंबल से, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका आप देख लें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये इसमें कॉस थीटा एंगल जो है वो इफेक्टिव होता है, कॉस थीटा को यूज करेंगे।
आगे इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहले प्रॉपर्टी है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट आप देखें एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल में वर्क का फॉर्मूला लिखें, W इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। पावर का फॉर्मूला देखें, पावर इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट किसका है, ये फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का प्रोडक्ट करने से आता है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको बता दी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, अगर आप अपना कैलकुलेटर लें और आप a डॉट बी cos 90 को फाइंड करेंगे तो ये 0 आएगा। जब भी दो वेक्टर ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इस तरह अगर आएगा तो ये 0 हो जाएगा जब 90 का एंगल होगा। तो इसी तरह ही i डॉट जे 0 हो जाएगा, j डॉट k 0 हो जाएगा और k डॉट i भी 0 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू स्केलर प्रोडक्ट में तब होगी जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर लें, ये 1 होगी। जब 1 और इधर आप पुट करेंगे तो a डॉट b इज इक्वल टू a, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा, ये आपको याद रखना है मैक्सिमम वैल्यू। तो स्केलर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। a डॉट a इज इक्वल टू cos 0, cos 0 हमने अभी बोला है कि 1 होता है, तो a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यूनिट वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j 1, k डॉट k भी 1 होगा। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का अगर हम डॉट स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा तो मैक्सिमम, बट उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी। cos 80 को आप फाइंड करें तो 180 आता है, cos 180 की वैल्यू पुट करें तो -1 आंसर आता है। तो a डॉट बी cos 180 इज माइनस a ऑफ b। अब अगर हम स्केलर प्रोडक्ट में दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, लेट a इज इक्वल टू axi, ayj एंड azk, और इसी तरह b को लेंगे हम bxi, byj और bck के। axi को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे bxi से, तो i डॉट i आंसर क्या आ जाएगा 1, तो ax bx। axi को हम byj से मल्टीप्लाई करेंगे, i और j इस 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी 0। ixi को हम bzk से करेंगे, i और k का हमने भी बोला है कि डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह ayj को bxi से करेंगे, j और i 0 हो जाएंगे। ayj और byj को करेंगे 1 आएगा, तो इधर azk को इसी तरह तीनों के साथ करेंगे। ab cos थीटा की वैल्यू ये है, इसमें से अगर cos थीटा को निकालना है a डॉट b ओवर ab। इसी तरह इसकी एग्जांपल आप देखें, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन कंटेनिंग वेलोसिटी 3i एंड 4j। पहले के साथ हम i लगाते हैं, दूसरे के साथ j लगाते हैं। व्हाइल इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 8i एंड -2 न्यूटन। पावर का फॉर्मूला अभी आप इसकी एग्जांपल्स में पढ़ के आए हैं, f डॉट v। 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। अब स्केलर प्रोडक्ट हमने कर लिया डिस्कस। अब वेक्टर प्रोडक्ट की बारी है। वेक्टर प्रोडक्ट, अब दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर अगर वेक्टर आता है तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसके साथ डायरेक्शन का लगाना मस्ट है, एंड इसमें वर्टिकल एंगल इफेक्टिव होता है। a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसकी एग्जांपल्स में देखें, टॉर्क r क्रॉस f, आर एफ साइन थीटा एंड एंगुलर मोमेंटम। इसकी प्रॉपर्टीज में अगर आपने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज याद कर ली तो वेक्टर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी उससे रिवर्स होंगी। स्केलर कम्यूटेटिव है, ये नॉट कम्यूटेटिव है, ये एंटी कम्यूटेटिव है। a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस a। उसमें पैरेलल वेक्टर्स जो हैं वो मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, इसमें 0। a b साइन 180 को आप पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह साइन 0 को पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। उसमें था वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज 1, इसमें है 0। a क्रॉस a 0 हो जाएगा,
आई डॉट आई क्रॉस आई ज़ीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे ज़ीरो हो जाएगा, के क्रॉस के भी इसी तरह ज़ीरो हो जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज मैक्सिमम, उसमें वहाँ पे ज़ीरो था, इधर मैक्सिमम है। जब आप साइन 90 को पुट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। इसी तरह आपने ये याद रखना है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अब अगर हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना हो ए क्रॉस बी का, तो जो हमारे पास ये कंपोनेंट्स होंगे इनको हम लिखेंगे ऊपर। अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने चैप्टर 2 में डिटर्मिनेंट्स पढ़े होंगे, तो ये वैसे ही हो जाएगा। आई ऊपर जे के, ए एक्स ए वाई और ए जी को फर्स्ट रो में आप लिखेंगे, बी एक्स बी वाई बी जी को आप थर्ड रो में लिखेंगे इधर। अब आपने आई लिखना है सबसे पहले, और ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ के इसको ले लेना है। ए वाई बी जी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए जी बी वाई। फिर आप जे को लेंगे इसी तरह, और जे की रो और कॉलम को छोड़ के ए एक्स बी एक्स और ए जी बी जी को आप कंसीडर करेंगे। फिर आप जब के को लेंगे तो आपको ये रो और ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा। फिर आप ए एक्स ए वाई बी एक्स एंड बी वाई को लेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स द एरिया ऑफ अ प्लेन। बस आपको ये बात याद रखनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये आप एग्जांपल बिल्कुल वैसी है जैसे ऊपर मैंने बताई थी। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाता है। ये आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स इन 2D, 2 डायमेंशनल में दो ही कंपोनेंट्स आपके कंसिडर किए जाते हैं, एक्स और वाई। जे क्रॉस आई हमने पढ़ा था, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। यहाँ पे ये रिवर्स है, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, तो इसलिए हम माइनस के। इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, इट्स एक्स कंपोनेंट। एफ एक्स को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एफ कॉस थीटा, कॉस 30 को आप फाइंड करेंगे। उसके साथ फिर आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8.7 न्यूटन। If two forces of magnitude 3 Newton and 4 Newton are acting at right angle to each other, the resultant force क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे राइट एंगल पे, एक इस तरह 3 न्यूटन और एक 4 न्यूटन, और मिड में क्या बन रहा है, राइट एंगल। तो आपको क्या करना होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 हो जाएगा, 25 अंडर रूट में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। आप इसको कैलकुलेटर पे पुट करके खुद भी चेक कर सकते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन इजीली बी डिटरमाइंड बाय डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी का मैग्नीट्यूड, ये हमने देखा था। फॉर व्हाट एंगल, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। 45 कॉस थीटा 45 और साइन थीटा 45 पे आंसर वैल्यू सेम आती है, इसलिए 45 को हम चूज करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। If the cross product of two vector vanishes, what will you say? अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब है थीटा 0 है या फिर थीटा 180 है। Find the dot product of unit vectors with each other at theta 90 and आप लिखेंगे I dot I cos 0। मैं यहाँ पे लिख तो नहीं सकती, I dot I cos 0 आप लिखेंगे पहले। cos 0 पे वैल्यू 1 आती है। इसी तरह फिर आप लिखेंगे जे डॉट जे कॉस 0, के डॉट के कॉस 0, फिर आई डॉट आई कॉस 90, 90 पे सारे 0 होते जाएंगे। शो दैट स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं, आपने उसको देख लेना है। सॉल्व बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। आई डॉट जे क्रॉस के की वैल्यू आती है आई, और आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। आपको समझ आ रही होगी, जे क्रॉस के की वैल्यू हमने ऊपर 1 पढ़ी थी क्रॉस प्रोडक्ट में, और आई डॉट आई 1 हो जाएगा। जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ये इसलिए मैं कह रही थी आपने वो याद करनी है। और जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। इफ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 0, डॉट प्रोडक्ट भी 0 है और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, फिर क्या होगा, फिर या तो ए 0 होगा या फिर बी वेक्टर 0 होगा या दोनों वेक्टर 0 होंगे। What are rectangular components? ये ऊपर आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा हुआ है, आपने उसको ब्रीफली थोड़ा सा डिफाइन कर देना है। गिव एग्जांपल्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, ये आपकी बुक में दी हुई है। और ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये भी ऊपर दिया हुआ है। व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद आई जे एंड के,
इसमें आप आंसर में लिखेंगे आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स के अपने कोई अलग से यूनिट्स नहीं होते, जिस क्वांटिटी के साथ होते हैं उसी का यूनिट फिर इनका यूनिट हो जाता है। यहाँ पे हमारा लेक्चर हुआ है एंड अल्लाह हाफिज़।